हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी एनालिसिस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। एंड इस वीडियो में हम 8 दिसंबर के लिए एनालिसिस करेंगे एंड लेवल्स देखेंगे कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है एंड कल किस तरह से काम हुआ और कल के लिए कल की मार्केट में एंट्री पॉइंट अपने को क्या मिल सकता था। सो निफ्टी का डेली चार्ट है एंड लास्ट 2 दिन से हम देख रहे हैं यहाँ पर रेड कैंडल बनी हुई है। तो अब यह प्राइस देखो, जिस दिन ये लास्ट ग्रीन कैंडल बनी थी यानी 5 दिसंबर के दिन में, उस दिन जो 9 SMA की ये आपको लाइन है, ये देख रहे हो, इसमें और इसमें काफ़ी डिफरेंस आ गया था। तो ऐसा जब भी रहता है तो उस समय क्या होता है कि या तो प्राइस को नीचे आना होता है या एवरेज को ऊपर आना होता है, तो वहाँ पर कंसोलिडेशन स्टार्ट हो जाता है। अगर आप हिस्टोरिकली भी देखोगे तो यहाँ पे भी देखो आप, उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन रहा है कितने दिन, 4-5 दिन तक प्राइस खड़ा रहा वहाँ पर और वो एवरेज ऊपर आई। तो सेम ऐसे यहाँ हुआ, यहाँ प्राइस गिर गया, तो या तो प्राइस गिरेगा या एवरेज ऊपर आएगी। तो दोनों में से एक चीज़ हमेशा यहाँ पर होती है। अगर आप यहाँ भी देखोगे कंटिन्यूसली प्राइस ऊपर जा रहा था, उसके बाद प्राइस यहाँ पर ये वाली अगर कैंडल देखो आप 1 नवंबर वाली, और उसके बाद प्राइस 4 दिन के लिए वहीं पे खड़ा हो गया, एवरेज ऊपर आ गई। तो ये सिनेरियो हमेशा बनता है। ठीक है, अभी डाउ जोन्स में भी ऐसा ही सिनेरियो बना हुआ है। तो अब चलते हैं एक बार ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि कल जब हम ट्रेडिंग मार्केट ट्रेड कर रहा था, उस समय क्या कहीं ऐसा कोई इस पूरे चार्ट पे कोई एंट्री पॉइंट था जहाँ पर हम एंट्री कर सकते थे। हालांकि कल अगर आप देखोगे तो मॉर्निंग 10:40 या 11 के बाद में बिल्कुल साइडवेज रहा मार्केट, कहीं कोई ट्रेड था ही नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी जैसा कि हमने बात की है कि कोई ना कोई एक ट्रेड अपने को ज़रूर मिलता है, तो वो देखेंगे अपन। सो ये स्टार्टिंग हुई यहाँ से कल। पहली कैंडल हमारे को काफ़ी जो है बियरिश मिली, और अगर आप पहली 1 मिनट की कैंडल देखोगे इसमें 62 पॉइंट का फॉल दिखा आपको। ऐसा बहुत रेयरली होता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये वाली जो कैंडल है, पहली जो कैंडल थी 9:15 वाली, उसका जो लो था वो था 865। उसके बाद हम और नीचे गए और जो हमारे कल के लेवल्स थे उसके आसपास ही फिर हमने यहाँ पर काफ़ी देर वक्त गुजारा। यानी कि कल के जो लेवल्स आप लोगों को दिखाए थे वीडियो में, वो थे पहला सपोर्ट था 20,927 पे, फिर 898 पे एंड फिर 869 पे। तो कल आप देखो यहाँ पर 869 868 के जोन में काफ़ी देर यहाँ काम हुआ और काफ़ी देर वहाँ पे मार्केट ने होल्ड किया और वहीं से फिर ऊपर बाउंस आया। तो अब आप एक स्ट्रक्चर देखो, मैं आपको दिखाता हूँ लाइन चार्ट पे। ये पहली कैंडल थी, हम नीचे आए, उसके बाद हमने इस कैंडल का जो भी क्लोजिंग प्राइस था या लो प्राइस भी मान सकते हो आप, जैसे अगर हम देखेंगे यहाँ पर ये इसका लो प्राइस था, इस लो प्राइस के ऊपर जब मार्केट ट्रेड करने करने के लिए वापस रिवर्स किया, उसके बाद फिर ये एक हाई मारा 50 EMA के ऊपर जाने का अटेम्प्ट किया, बट वो नहीं जा पाया। उसके बाद में क्या हुआ वो ध्यान देना आपने को। अब हम वापस नीचे आए हैं लेकिन ये लो हमने ब्रेक नहीं किया है। एंड जब ये हम वापस नीचे आने के बाद ये लो हमने ब्रेक नहीं किया और उसके बाद जब ये वाला हाई ब्रेक कर दिया, तो ये हमारा एक एंट्री पॉइंट था और इस समय पे हम 50 EMA को कन्विंसिंगली जो है ब्रेक कर चुके थे। ये देखो, ये हमारा एंट्री पॉइंट था। उसके बाद उसने उसको रिटेस्ट भी किया और वहाँ से वो ऊपर। तो अब यहाँ पर अगर इस कैंडल की मैं क्लोजिंग देखता हूँ, तो इसकी जो क्लोजिंग थी इस बड़ी सी ग्रीन कैंडल की, ये जो बड़ी आपको ग्रीन कैंडल मिल रही है, इसकी क्लोजिंग आप ध्यान से दो। जो इसका हाई है 20,906, वही इसका क्लोज है। यानी कि ये जो जिस तरीके की ये कैंडल बनी थी, ये काफ़ी बुलिश कैंडल से ये ब्रेकआउट आया था और 50 EMA के ऊपर ये ब्रेकआउट आया था। एंड अगर आप थोड़ा बहुत डाउ थ्योरी समझते हो, तो नीचे आने के बाद में जब हम एक बार हाई लगाते हैं एंड वापस लो को ब्रेक ना करके उस हाई को ब्रेक कर देते हैं, तो वो ट्रेंड रिवर्सल की निशानी होती है। तो एग्जैक्टली देखो, आप 906 पे आपको ये कैंडल क्लोज मिली, तो ये हमारा एक एंट्री पॉइंट था। और उसके बाद में हम जब ऊपर गए हैं तो ऊपर हमने एक हाई लगाया यहाँ पर 20,935 का, यानी कि आप ये मान के चलो रफली आपको 30 पॉइंट इसमें मिले। अब अगर आपको यहाँ 30 पॉइंट मिले, तो अगर आप ऑप्शन का ट्रेड अगर हम करते हैं तो इजीली 10% का ट्रेड था ये। अब मार्केट उसके बाद सारा दिन साइडवेज रहा, बट एग्जैक्टली अपने को यहाँ पर एंट्री करनी थी। अब उसके बाद हमें नहीं पता कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ये वाला हाई ब्रेक करेगा नहीं करेगा, साइडवेज हो जाएगा। बट अगर आप देखोगे, अगर आपने यहाँ एंट्री करी है, उसके बाद में सारा दिन वो साइडवेज रहा। ये आपको 30 पॉइंट का ट्रेड देने के बाद में ये वापस ब्रेकआउट जो एरिया था वो इसने ब्रेक नहीं किया। अब ये जो लास्ट में ब्रेक हुआ, इसको हम ब्रेक नहीं मानेंगे, बिकॉज ये तो आपको पता है कल एक्सपायरी भी थी, तो एक्सपायरी वाले दिन ऐसा होता है। तो ये एक पॉइंट था। तो ये जो क्लिपिंग है या ये जो वीडियो है,
इसको आप रिकॉर्ड करके रखो। ऐसा बहुत बार आपको देखने मिलेगा जब भी इस तरह की पहली बड़ी कैंडल बना करेंगी, चाहे वो ऊपर से नीचे हो चाहे नीचे से ऊपर हो। ठीक है, तो ये क्लियरली विजिबल है और ये है पैटर्न। हम नीचे आए, ऊपर गए, उसके बाद साइडवेज रहे, ये हाई ब्रेक किया, ये हाई ब्रेक हुआ, तो उस समय हम 50 EMA के भी ऊपर थे और बहुत बुलिश कैंडल थी जिसने 100 200 दोनों ही एवरेज को एक सिंगल कैंडल ने यहाँ पर ब्रेक किया। और जो हमारा क्लोजिंग था वो जो हमारा हाई था वही हमारी क्लोजिंग थी। तो ये एक टेक्निकली बहुत बुलिश कैंडल मानी जाती है कि हम बिल्कुल कैंडल के हाई पे जाकर के क्लोज दिए हैं। तो ये था हमारा कल का एंट्री पॉइंट। ठीक है, उसके बाद ये सारा दिन साइडवेज रहा। और आप एक चीज़ देखो, जो लेवल आप लोगों को बताए गए थे 898 का लेवल था, हम यहाँ पर 898 का लेवल था। तो ये देखो पूरा दिन मतलब लगभग 1140 से लेकर के और आफ्टरनून 240 तक हम 898 वाले लेवल पे ही बार बार सपोर्ट लेते रहे। उससे पहले 868 वाले लेवल पे हम सपोर्ट लेते रहे। तो ये लेवल्स की जो है कलाकारी होती है। और अगर आप इसको थोड़ा सा और बड़े टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे, तो वहाँ पर आपको क्लियरली दिखेगा कि कोई भी ऐसी कैंडल यहाँ पर इस एरिया में हम देखेंगे तो 868 के ज़्यादा नीचे क्लोज नहीं करी है, उसी एरिया में बार बार जा करके सपोर्ट लिया। और ऐसा ही सेम यहाँ पर देखोगे आप तो 898 900 के नीचे कोई भी कैंडल 5 मिनट की क्लोज नहीं करी है। तो ये होता है लेवल्स का। और अब देखते हैं आज के लिए इम्पोर्टेंट लेवल कौन कौन से हैं, तो उस पर चलते हैं। सो ये लेवल्स हैं आप लोगों की स्क्रीन पर। 20,900 पे हम क्लोजिंग देके गए हैं एग्जैक्टली। वहाँ पर एक सपोर्ट है जो कल के लिए भी था 898 वाला लेवल, वो आज भी वैलिड है। और उसके बाद अगेन वही कल का जो लेवल था 868, तो 869 ये लेवल भी वही है। बेसिकली कल मार्केट ने कुछ किया नहीं है, कोई मूव नहीं दिया, बिल्कुल फ्लैट बंद हुई है, 0.17% कल क्लोजिंग आई है। तो उसीलिए लेवल्स में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बिकॉज जिस तरह की वॉलेटिलिटी रहती है उस तरीके से लेवल चेंज होते हैं। तो 20,900 जहाँ पे क्लोज करके गए हैं वही एक एरिया है। उसके बाद 20,869 एंड उसके बाद 795। और अगर आपको इसके नीचे के भी लेवल देखने हैं तो मैं आपको इसके नीचे के भी लेवल दिखा देता हूँ, तो आप उसको भी नोट करके रख लेना। 795, 730 एंड 640 ये सारे लेवल्स हैं, ये आप नोट करके रख लो। और जिस तरीके से ये चार्ट बन रहा है उस तरीके से अभी 5 मिनट का 200 भी आना बाकी है एंड सेम 15 मिनट 30 मिनट। तो नीचे के लेवल्स आप लोगों को पता होना चाहिए। और ऊपर तो कोई रेस्टेंस है ही नहीं, तो अगर ऊपर हम 900 के ऊपर ही ट्रेड करते हैं तो फिर हम बुलिश ही हैं। और जब तक हम 870 के नीचे नहीं जाते हैं, जैसे कल भी हमने बार बार वहीं आके सपोर्ट लिया, तो तब तक अपने को कोई भी बेरिश साइड की तरफ नहीं जाना है। एंड उसके बाद ये लेवल आएगा 870 के बाद में 790 एंड 730 एंड 640। ठीक है जी, तो ये लेवल्स थे और ये था हमारा आज का लर्निंग पॉइंट, एंट्री पॉइंट, इसको हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, फिर आगे की बात करेंगे। और इस वीकेंड, लास्ट वीकेंड पे कोई वीडियो नहीं आया था, इस वीकेंड पे पक्का आप लोगों के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करूँगा और काफ़ी अच्छा वीडियो रहेगा, उसको देखेंगे एंड उससे भी कुछ बढ़िया सीखने को मिलेगा। ठीक है जी, ओके, थैंक यू, बाय बाय।